हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। आई एम सॉरी टू से कि आजकल ये जो मेरा बैड थ्रोट है इसी से मेरे को काम चलाना पड़ रहा है ना। बट क्या करें, हो गया है। कोशिश कर रही हूँ मैं कि जल्दी ठीक हो जाए, बट हो नहीं पा रहा। इसीलिए कल का जो वीडियो रिकॉर्ड किया था गाइस वो भी विदाउट साउंड ही रिकॉर्ड किया था। मम्मा सुन लो। अभी गाइस देखिए शाम का वीडियो है ये। अनिका मेरी फुटबॉल लर्न कर रही है जो कि आपको भी सुनाई दे रहा होगा। सुनिए थोड़ा सा ज़रा। शाम का गाइस रूटीन ख़त्म करने के बाद डे में आपको पता होगा भी नवरात्रि चल रहे हैं, तो मॉर्निंग में मेरा इतना नहीं हो पाता। दोपहर में आने के बाद फिर मैं शाम को ही जो स्टडी होती है गाइस मेरी वो हो पाती है। तो अभी बच्चों को काम करने देने के बाद फिर मैं अपना यहाँ पे स्टडी करने लग गई हूँ। आप देख रहे होंगे मैं बीच बीच में कुछ पी रही हूँ। एक्चुअली मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं जिसकी वजह से मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा है। और इसी वजह से मैंने थोड़ा गुनगुना दूध घी डाल के लिया है, क्योंकि मम्मी ऐसा बोलती थी कि गुनगुना दूध घी डाल के पीने से कहते हैं पेट में कब्ज़ वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है, तो फिर छाले नहीं रहते हैं। तो इसीलिए मैं उसको पी रही हूँ कि शायद इससे कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गाइस। बाकी आज का जो स्टडी रहेगी गाइस मेरी, आज मैंने ग्रामर पे फोकस किया है और ऑनेस्टली एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप कहेंगे कैसे? कि मैंने अभी लिया है नरेशन का चैप्टर, जिसको कि मैंने सुबह में रीड किया था, उसके बाद बुक से भी तैयार किया। और लकीली अभी जो मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ तो वहाँ भी लेक्चर यही चल रहा था नरेशन का ही। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ही मैं भी इसको प्रिपेयर कर लूँ, मतलब कि रिवाइज कर लूँ एक तरह से। तो वही मैं अपनी बुक से, और ये मेरा नोट्स बना हुआ है जो कि मैंने काफ़ी पहले बनाया था, जो नोट्स बना है इसी से मैं गाइस प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या होता है ना कई बार कि हमारे जो बने हुए नोट्स होते हैं ना वो हमें ज़्यादा अच्छे से और इसी लैंग्वेज में समझ आते हैं। यहाँ गाइस मैं करके बैठ गई हूँ क्या, टू डू लिस्ट बना रही हूँ। टू डू लिस्ट मतलब कल के क्या क्या जो इम्पोर्टेंट काम है जो मैं अक्सर भूल जाती हूँ उनकी मैं लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे ये काम करनी ही करने हैं कल। तो क्या होता है ना, जो प्री प्रिपरेशन हम लोग कर लेते हैं इससे जो कल का नेक्स्ट टाइम होता है वो बच जाता है, कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है गाइस। तो उसी टाइम में हमें प्रिपरेशन करनी है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। गाइस आज ना मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ, और आप लोग अपने जो भी राय हो ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा एक बार। क्या हुआ ना कि कल शाम को मैं जा रही थी मार्केट शॉपिंग करने, तो एक फ्रेंड मिल गई मेरे काफ़ी टाइम से। तो वो ऐसे ही बातें हुई, तो बातों में उसने मेरे को बताया जिस बात ने ना मेरे दिमाग में बड़ी हलचल सी मचा दी। क्या, कि उसने बोला कि वो भी मेरी तरह पहले से प्रिपरेशन कर रही थी और अभी वो प्रेग्नेंट भी थी। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पे वो अच्छे से स्टडी कर रही थी, बट पता नहीं उसके घर वालों को क्या हुआ, या उसके इवन हस्बैंड को भी, कि उन्होंने भी इस बात को नहीं समझा और उन्होंने उसको गाँव भेज दिया। गाँव मतलब ससुराल उसके, जहाँ उसकी पूरी फैमिली है, करीब 10 लोगों की फैमिली है। अब वो यहाँ पे रह के स्टडी कर रही थी, वो टाइम उसको वहाँ नहीं मिल पा रहा। इवन उसके घर वालों ने ये तक कह दिया गया कि कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह छिपा के रख दिए। मतलब कि आप एक ऐसी फैमिली में रह रहे हो, ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो जिनकी कि आपको ज़रा सी भी, उन लोगों को आपकी वैल्यू है ही नहीं, कि आप क्या हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो मतलब क्यों ऐसे लोगों के लिए आप खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनों को छोड़ दो या गलत करो, बट अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है ना, वो भी टाइम रहते। तो अभी आप अगर इस लायक हो कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, वो कहते हैं ना शिक्षा ऐसा हथियार है जिससे कि हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, तो फिर अपनों से ही क्यों हार के बैठना गाइस, है ना। तो ये बात गाइस मेरे को थोड़ी सी खल रही है और बहुत दिमाग में चल रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके साथ कि हो सकता है कि कुछ सिमिलरिटी ऐसी मिलती हो। तो आप बताइए क्या ये सही निर्णय था, या ऐसे में उस जो मेरी फ्रेंड है उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए? मैं तो यही सोच रही हूँ गाइस सबसे।
बाकी यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर रही हूँ। टू डू लिस्ट यानी कल के काम की प्रिपरेशन, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे को जो छूटे हुए कल इम्पोर्टेंट काम करने हैं उनको मैं आज लिख के रख लूँगी, सो दैट कि कल मेरे को उन पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े, सोचना ना पड़े कि मेरा ऐसा कौन सा काम है जो रह रहा है। क्योंकि अभी 1-2 दिन की छुट्टी है, उसमें मैं अपने जितने भी घर के काम होते हैं ज़रूरी, बाहर जाना या मार्केट, कुछ छोटे-छोटे ऐसे काम जो कि हमें करने होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, तो ऐसे कामों को गाइस मैं इसी टाइम पे कर लूँगी। जैसे बच्चों के कपड़े हो गए, थोड़े-थोड़े कहीं से फटे हुए हैं, या अब तो हल्की सर्दी हो गई है तो बच्चों के कपड़े कुछ निकालने हैं, कुछ रखने भी हैं। तो ऐसे काम गाइस मैं अभी की ये 2 दिन छुट्टियाँ पड़ेंगी उनमें कर लूँगी। कहते हैं ना हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता, हम अगर काम से भी लौटते हैं ना तो काम पर ही लौटते हैं। कि अभी छुट्टियां हो गई हैं, सबको लगता है छुट्टियां हो गई चलो कहीं घूम के आते हैं, कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, बट नहीं, हमारा क्या रोना रहता है, अरे नहीं घर में ये काम रह रहा है वो करना है, ये काम रह रहा है वो करना है, और अक्सर हम यही काम करते रहते हैं, है ना। बट कोई नहीं, लाइफ ऐसे ही चलती है गाइस। इन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हुए और एडजस्ट करते हुए हमें अपने जो भी ड्रीम्स हैं गाइस उनको किसी कीमत पर नहीं टूटने देना है। ज़रूरी नहीं अब सभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो मे बी, कि आप कुछ और भी चाहते हो, कुछ और करना चाह रहे हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको किसी को बिजनेस करना है, किसी को आगे हायर स्टडी करनी है, किसी का अपना कोई शौक है, कोई पैशन है उसको फॉलो करना है, तो मैं यही कहूँगी गाइस कि रास्ता ऐसा चुनिए बीच का कि जहाँ आप अपनी फैमिली को भी इग्नोर न कर सको और अपना काम भी कर सको, है ना। स्टार्टिंग में मे बी हो सकता है कि कोई आपका साथ न दे, बट कहते हैं ना धीरे धीरे सभी एडजस्ट करना सीख जाते हैं। अगर आप रियली में मेहनत कर रहे हो तो सभी आपका साथ देंगे। यहाँ गाइस मैं कर रही हूँ अपने लिटरेचर का रिवीजन, लिटरेचर का वर्ड्सवर्थ का रिवीजन कर रही हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट रिवाइज कर रही हूँ सो दैट कि मैं उनको भूलूँ नहीं, है ना गाइस। तो आज की वीडियो में लगभग इतना ही, इसी को करके रखूँगी मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मुझे स्टडी भी करनी है। सो तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप वॉचिंग।